बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन हैक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टील को यानी कि सरिया के आपने सरिये को ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन से ऐसे मैनुअल टेस्ट हैं जो आपने परफॉर्म करते हुए एक अच्छा स्टील जो है परचेज़ करना है। क्योंकि स्टील जो है हमारे घर की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला सबसे कॉस्टली मटेरियल है, सबसे महंगा आता है, तो लिहाजा इसको ख़रीदते हुए चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इधर आपको बताता जाऊँ कि स्टील जो है मेनली हमारे पास दो तरह का होता है, एक प्लेन और दूसरा डिफॉर्म्ड। तो आपने कभी भी प्लेन स्टील जो है वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं खरीदना, क्योंकि प्लेन स्टील जो होता है उसकी स्ट्रेंथ भी एक तो कम होती है, दूसरा वो अगेन अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले के ख़िलाफ़ एक अच्छी रेजिस्टेंस भी नहीं देता और ना ही उसकी कंक्रीट के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो आपने हमेशा जो है वो डिफॉर्म्ड स्टील ख़रीदना है, जिसके ऊपर रिब्स बनी होती हैं, जरियाँ सी बनी होती हैं, वो स्टील आपने ख़रीदना है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 40 to 80% ज़्यादा होती है प्लेन स्टील के मुकाबले में। तो रेट में भी कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए आपने डिफॉर्म्ड स्टील परचेज करना है। तो चलते हैं अब उन तमाम टेस्ट्स की तरफ जो आपने स्टील को खरीदने से पहले करने हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपने टैग देखना है। जब भी आपने स्टील परचेज करने जाना है तो आपने टैग देखना है, जो कि फैक्ट्री से ही जब स्टील निकलता है तो वो टैग लगा हुआ होता है। वन टाइम स्टील जो बनता है वहाँ एक दफ़ा जितना स्टील बनता है तो उसको वो टैग लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, उसमें उसका ग्रेड मेंशन होता है, डाया मेंशन होता है। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले आपने टैग देखना है। उसके बाद आपने इसका कलर देखना है कि इसको जो है वो जंग तो नहीं लगा हुआ, एरोजन तो नहीं हुई कलर देखना है। उसके बाद आपने देखना है कि इसको ये रस्ट तो नहीं हुआ। इसको आपने हाथ में लेना है, हाथ में पकड़ कर देखना है। अगर तो आपके हाथ में जंग लग रहा है तो इसका मतलब है कि स्टील जो है वो पहले से ही जंग आलूद है, तो आपने उस स्टील को अवॉइड करना है। थोड़ा बहुत जंग जो है वो होता ही है, क्योंकि एयर में जो होता है मॉइस्चर होता है, तो ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है, तो थोड़ा बहुत जंग जो है वो इग्नोरेबल है, लेकिन ज़्यादा रस्टिंग नहीं हुई होनी चाहिए। नंबर 3, आपने इसके एजेस चेक करने हैं कि एजेस पे शाखें ना निकली हुई हों, एजेस इसके शार्प ना हो, क्योंकि जो शार्प एजेस होते हैं, जो इनकी शाखें निकली होती हैं, तो वो एक बुरे सरिये की निशानी होती है, वो एक जो है बैड स्टील जो होता है उससे बना हुआ होता है। तो आपने ये देखना है कि अगर शाखें वगैरह निकली हुई हो, एजेस हों कॉर्नर पे, तो इसका मतलब है कि वो पुराने स्टील को ही मोल्ड करके दोबारा से वो सरिया बनाया गया है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिसके एजेस हैं वो ज़्यादा शार्प नहीं होने चाहिए। नंबर 4, आपने इसके ऊपर स्टैंप चेक करनी है, जो हमें ग्रेड बताती है, जिस पर स्टील की कंपनी का नेम लिखा होता है कि ये किस कंपनी का है और किस ग्रेड का है। आपने जब भी परचेज करना है ग्रेड 60 का परचेज करना है। ग्रेड 60 का जो स्टील होता है उसके ऊपर मेंशन होता है, जबकि ग्रेड 40 का जो स्टील होता है उसके ऊपर कोई ग्रेड मेंशन नहीं होता। तो ये एक इसकी निशानी है कि अगर तो ऊपर ग्रेड मेंशन है और वो 60 लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि ये ग्रेड 60 का है, और अगर इसके ऊपर ग्रेड नहीं लिखा हुआ तो आप समझ जाएं कि ये ग्रेड 40 का है। क्योंकि आम बंदों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता, तो दुकानदार क्या करते हैं कि आपको रेट ग्रेड 60 का ही लगाते हैं और देते हुए ग्रेड 40 दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम जो है वो 40 ग्रेड का ही हाई प्राइस पे परचेज कर लेते हैं, जबकि ग्रेड 40 की जो प्राइस होती है एज कम्पेयर टू 60 लो होती है। यहाँ मैं आपको फर्क भी बताता चलूंगा, ग्रेड 40 जो होता है उसकी स्ट्रेंथ 40,000 PSI होती है, जबकि ग्रेड 60 की स्ट्रेंथ 60,000 PSI होती है। तो इस लिहाज से स्ट्रेंथ के लिहाज से भी ग्रेड 60 जो है वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और इनके रेट में कोई इतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं होता। तो इसलिए प्रेफरेबल है कि आप हमेशा ग्रेड 60 का ही स्टील परचेज करें। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है बेंट टेस्ट। इसमें हमने क्या करना है कि स्टील को, सरिये को 180 डिग्री पे बेंट करके देखना है। 180 डिग्री पे बेंट करने के बाद वो जो बेंट वाला हिस्सा होगा जहां से स्टील मुड़ा हुआ होगा, वो आपने गौर से देखना है कि कहीं इसमें क्रैक्स तो नहीं आ गए। अगर तो उसमें क्रैक्स नहीं आते तो इट्स मीन कि आपका स्टील जो है वो प्योर है और अच्छा है, और अगर इसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके स्टील में जो पुराना सरिया है या कुछ बैड केमिकल्स जो हैं वो मिक्स हैं और इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी नहीं है। तो लिहाजा आपने उस स्टील को अवॉइड करना है जिसमें क्रैक्स आ जाए। इसके बाद जो हमारा मेनली ज़्यादातर सरिया इस्तेमाल होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या कमर्शियल बिल्डिंग में, मैं उनका आपको पर फीट वेट बताता चलता हूँ। तो आपने क्या करना है कि जो जिस डाया का भी आप स्टील ख़रीद रहे हैं उसको वो अपने 1 फीट जो है वो काट के तो उसका वेट चेक कर लेना है, वेट कंपेयर कर लेना है कि आया ये वेट जो स्टैंडर्ड वेट है उसके बराबर है कि नहीं। अगर तो वो स्टैंडर्ड वेट को मीट कर रहा है तो इट्स मीन कि वो स्टील अच्छा है, और अगर वो स्टैंडर्ड वेट को मीट नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि ये स्टील में कोई ना कोई कमी है, इसलिए आपने वो स्टील भी परचेज नहीं करना।
थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से जो मैक्सिमम है वो ±3% का वेट डिफरेंस जो है वो हो सकता है। तो ज़्यादातर जो हम सरिया इस्तेमाल करते हैं अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग से, वो 3 सूत्र से लेके 6 सूत्र तक होता है, यानी कि 9 mm से लेके 19 mm। तो मैं इन चारों सरियों का आपको पर फीट इन केजी में वेट बताता हूं। तो 3 सूत्र का सरिया जिसको हम नंबर 3 बार भी या 9 mm की बार कहते हैं, उसका जो पर फीट वेट होता है वो 0.188 kg है। इसी तरीके से नंबर 4 बार यानी कि 4 सूत्र की 12 mm की बार, उसका 0.320 kg है। इसी तरह नंबर 5 बार 5 सूत्र की यानी कि 16 mm की, उसका 0.481 kg है। इसी तरह नंबर 6 बार 6 सूत्र की 19 mm, इसका वेट 0.752 kg पर फीट है। तो इस तरीके से आपने वेट भी चेक कर लेने हैं। तो ये चंद टेस्ट हैं जिनको आपने बिफोर स्टील परचेजिंग लाजमी कर लेना है, ताकि आप एक अच्छा और 60 ग्रेड का मजबूत सरिया परचेज कर सकें, ताकि आपके घर की जो लाइफ है वो भी बढ़ सके। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।